नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्र ऐसे दूर भगाएं डिप्रेशन, परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी ने दिए टिप्स। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो, 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट पर नजर। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ। तिरुपति लड्डू विवाद, सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के रेनवाल में कारें भिड़ी, 2 महिलाओं की मौत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में पीएम मोदी ने देश भर से आए छात्रों को परीक्षा और जीवन से जुड़े कई टिप्स दिए। उन्होंने शुरुआत पोषण से की और उसके बाद रोबोट की तरह नहीं जीने, लिखने पर जोर देने के साथ ही डिप्रेशन को दूर भगाने के भी उपाय बताए। दरअसल अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि छात्र गुमसुम रहने लगते हैं और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते। ऐसे में उनके अंदर डिप्रेशन घर कर जाता है, जो बाद में न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके घर वालों के लिए भी मुसीबत बन जाता है। पीएम मोदी ने इसी डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए छात्रों को टिप्स दिए। पीएम ने छात्रों से कहा कि बचपन में अपने माता पिता को हम हर बात बताते थे, लेकिन अब धीरे धीरे छात्र उनसे कटते जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे बचने का उपाय यही है कि आप अपने मन में कोई भी बात ना रखें, बल्कि अपनी बातें अपने माता पिता से खुलकर कहें और घर में मौजूद सभी सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश करें। पीएम मोदी ने छात्रों को किताबी कीड़ा न बनने की सलाह दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां से भी ज्ञान मिले उसे जरूर लेना चाहिए, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को लिखने पर जोर देना चाहिए, हमेशा लिखने की आदत होनी चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की आज से शुरुआत हो गई। ये शो बेंगलुरु के येलाहिंका एयरफोर्स स्टेशन पर 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। शो में करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव मौजूद रहेंगे। शो के पहले 3 दिन बिजनेस विजिटर्स और आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए रहेंगे। इसमें 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट भी शामिल किए गए हैं। जैसलमेर में सोमवार को डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज भगवान लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर में आरती के साथ हुआ। सुबह 9 बजे गड़ीसर लेक से शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी सुधीर चौधरी, कमिश्नर लजपाल सिंह समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। शोभा यात्रा में मंगल कलश लिए बालिकाएं, कच्ची घोड़ी, लोक कलाकार, सजे धजे ऊंट, बीएसएफ का कैमल माउंटेन बैंड आदि शामिल हुए। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डू में मिलावट मामले को लेकर सीबीआई के नेतृत्व में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रविवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पौमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखरन के रूप में हुई है। चारों को प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए घी की सप्लाई में अनियमितताएं मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि वैष्णवी डेयरी ने टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए एआर डेयरी के नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी डॉक्यूमेंट और मोहरें बनाई थी। जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल इलाके में सोमवार सुबह 8:45 पर 2 कारें आमने सामने भिड़ गई। चोमू रेनवाल के हरसोली ईंट भट्टे के पास हुए एक्सीडेंट में 2 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दोनों कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही रेनवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कारों से निकाला और रेनवाल जयपुर उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों शवों को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। संसद के बजट सत्र का सोमवार को 7वां दिन है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर हैं। उन्होंने इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। सोनिया ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द जनगणना करवानी चाहिए। संसद में आज महाकुंभ भगदड़ को लेकर हंगामा हो सकता है। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूपी सरकार भगदड़ में मरने वालों का सही आंकड़ा जारी करे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी थी। आज इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है। लखनऊ में सराफा बाजार में बुर्का पहनकर पहुंची महिला ने 55 लाख की ज्वेलरी पलक झपकते ही गायब कर दी। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना चौक इलाके की है। महिला रविवार दोपहर 12:30 बजे दुकान पर पहुंची। दुकानदार से सोने की रिंग दिखाने के लिए बोली। सेल्समैन भुवन त्रिपाठी रिंग दिखाने के लिए पूरा बॉक्स लेकर आया। इस दौरान देखते ही देखते महिला ने उस बॉक्स से ज्वेलरी निकाल ली।
दरअसल किरधारी लाल इंद्र प्रसाद नाम से कृष्णा रस्तोगी ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। वह BL ब्रांड की ज्वेलरी बेचते हैं। दुकान में महिला सामान खरीदने के बहाने घुसी और कर्मचारी को बातों में उलझाकर ज्वेलरी लेकर रफू चक्कर हो गई। रेलवे के नॉर्थ फ्रंटियर की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया नवाचार उत्तर रेलवे सहित अन्य रेलवे के साथ अब उत्तर पश्चिम रेलवे में भी किया जा रहा है। रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट PCME आर सुधीर गुप्ता बताते हैं कि ट्रेनों में कोच मेंटेनेंस करने वाले कैरिज एंड वैगन C&W विभाग ने सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर और उत्तर पश्चिम रेलवे के GM अमिताभ एवं PCME शिवेंद्र मोहन के निर्देश पर इस तकनीक को उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर सहित चारों मंडलों की 4 ट्रेनों में ट्रायल पर इंस्टॉल किया है। इसके बाद रेल मदद पोर्टल पर कोच में पानी खत्म होने की शिकायतें इन ट्रेनों में शून्य हो गई हैं। SMS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने मरीजों को बेहतर इलाज के साथ सभी सुविधा मिल सके इसके लिए नई पहल की है। इसके तहत अब SMS अस्पताल में भर्ती हर मरीज का फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए हर वार्ड में बार कोड लगाए जाएंगे। एक सप्ताह पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत न्यूरो सर्जरी विभाग से की गई है। अब तक 90 मरीज फीडबैक दे चुके हैं, जिनमें से 74 ने व्यवस्था को बेहतर बताया है। 10 ने कहा सफाई में सुधार जरूरी है। 6 को दवाएं समय पर नहीं मिली, इसे अस्पताल प्रशासन सही करेगा। अब इसी सप्ताह से ये व्यवस्था अस्पताल के सभी वार्डों और SMS मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में शुरू की जाएगी। अजमेर में 16 से 26 फरवरी तक होने वाले अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के लिए देश भर के किन्नर गादीपतियों को 1 साल तक निमंत्रण दिए गए हैं। निमंत्रण के लिए अप्रैल 2024 में केसर से चावल रंगे गए थे, जो गादीपतियों को व्यक्तिगत रूप से मनुहार के साथ न्योते देते हुए भेंट किए गए। इसी मान मनुहार के चलते अब महासम्मेलन में देश भर के 4000 किन्नर समाज के लोग एकत्रित होंगे। इन व्यवस्थाओं को मारवाड़ किन्नर समाज के 250 कार्यकर्ता संभालेंगे। महासम्मेलन की तैयारी के लिए साल भर पहले केसर के चावल रंगे गए और निमंत्रण दिए जाने की शुरुआत की गई। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद से प्रमुख 10 अकादमियों में अब तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। 10 में से 8 अकादमियों में अध्यक्ष और 1 में निदेशक कुर्सी खाली पड़ी है। इन अकादमियों में प्रशासकों को काम चलाऊ कमान दे रखी है। अमूमन अकादमिक के उच्च शिक्षा व शोध से जुड़ी होने से स्टूडेंट्स और शोधार्थियों के कामकाज काफी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा कला व संस्कृति से जुड़ी अकादमियों के कार्यभार मंथर हो रहे हैं। लेखकों व कला प्रेमियों से जुड़े होने से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार रात रविंद्र रंगमंच पर भाषण के बीच में ही राजसिको की महाप्रबंधक अरुषि मलिक को फोन लगा दिया। करीब 500 व्यापारियों के सामने मेघवाल ने माइक्रोफोन पर मलिक से बातचीत की और जोड़बीड़ में ड्राई पोर्ट के लिए अधिकारियों को बीकानेर भेजने के निर्देश दिए। अब अधिकारियों का दल इस जगह को हरी झंडी दिखाते हैं तो जल्द ही नया ड्राई पोर्ट बीकानेर में शुरू हो सकेगा। दरअसल बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के चुनाव में विजयी प्रत्याशियों के शपथ ग्रहण समारोह में मेघवाल पहुंचे थे। जैसे ही मेघवाल भाषण देने पहुंचे, कुछ व्यापारियों ने ड्राई पोर्ट का मुद्दा उठा दिया। राजस्थान प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को नए सेशन से पहले प्रिंसिपल मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 तक की पदोन्नति के बाद काउंसलिंग के लिए सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके आधार पर नए प्रमोटेड प्रिंसिपल पोस्टिंग के लिए अपनी वरीयता दे सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सीनियरिटी लिस्ट में चयनित 4242 प्रिंसिपल को अलग अलग वरीयता नंबर दिए गए हैं। अब काउंसलिंग में ये टीचर इसी आधार पर वरीयता भी दे सकेंगे। वरीयता के आधार पर ही पोस्टिंग के लिए पहले स्थान दिया जाएगा। राज्य स्तर पर बनी सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर जिलों में पोस्टिंग होगी। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ श्री गलता तीर्थ में 521 सालों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपराएं टूट रही हैं। 23 दिन से भगवान को फूल मालाएं ही नहीं पहनाई गई। इसके अलावा भगवान की भोग थाली से सब्जियां भी गायब हैं। राजभोग में केवल दाल रोटी का ही भोग लगा रहे हैं। हनुमान जी के लिए मुखारविंद भी नहीं आ रहा है। गलता गद्दी विवाद के बाद कोर्ट ने महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द कर दी थी। तभी से गलता तीर्थ सहित उनके अधीन आने वाले मंदिर प्रबंधन व संचालन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन व देवस्थान विभाग के पास है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर निकाली गई वैकेंसी के लिए आज रात 12 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। आयोग ने 12 जनवरी से आवेदन प्रोसेस शुरू किया था। ये वैकेंसी राजस्थान कॉलेज शिक्षा में 30 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है। हर सब्जेक्ट के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। 1 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 575 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।